इस औरत ने जैसे ही जमीन पर जोर से एक थपकी मारी, अगले ही पल एक विशाल कीड़ा जमीन से उछलकर ऊपर आ गया। देखते ही देखते वो औरत को पूरी तरह जकड़ चुका था, लेकिन औरत के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो धीरे धीरे उसे खींचकर पास के वाटर पूल तक ले गई और बड़ी सावधानी से उसे पानी में डाल दिया। शुरू में कीड़ा काफी तड़प रहा था, मगर औरत की ताकत कमाल की थी। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो पूरी तरह शांत हुआ, औरत ने एक सिरिंज निकाली और उसके शरीर में चुभो दी। 3 सेकंड के अंदर उसने कीड़े के शरीर से नीले रंग का गाढ़ा खून निकाल लिया और उसे एक ग्लास में जमा कर लिया। इसके बाद उसने वो ग्लास आर्यन को दे दिया। यही था वो लड़का जिसे अब ये ब्लू ब्लड इस्तेमाल करके कीड़े को कंट्रोल करने की ताकत मिलने वाली थी। ब्लड का इफेक्ट लेते ही आर्यन सीधा उन सैनिकों के सामने पहुंचा जिनसे उसका पुराना हिसाब बाकी था। जैसे ही उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया, अगले ही पल धूल और मलबा तेजी से उड़ने लगा। अगले ही सेकंड धूल के गुब्बार से एक विशाल टाइगर वर्म बाहर आया। सैनिक दहशत में भागने लगे। एक के बाद एक 3 कीड़े और निकल आए और उनमें ड्राइवर्स भी बैठे थे। ये आर्यन की खास टीम के सदस्य थे। इन मॉन्स्टर कीड़ों की मदद से उन्होंने किले में बिना किसी रुकावट के एंट्री ले ली। कुछ ही देर में दुश्मन ने अपने फाइटर जेट्स भेजे ताकि इन कीड़ों को रोक सके, लेकिन ये बस एक डिस्ट्रैक्शन था। उसी समय आर्यन, जो पहले से तैयार था, अपनी मैन आर्मी लेकर उस दिशा में पहुंचा जहां दुश्मन की फोर्स कमजोर थी और सीधा अटैक कर दिया। शुरुआत में लगा कि दोनों तरफ के सैनिक बराबर हैं, लेकिन जल्द ही आर्यन की ताकत ने बाजी पलट दी। किले के मुख्य भवन को चंद मिनटों में ही तबाह कर दिया गया। धुएं में से आर्यन के सिपाही अंदर घुस आए। सबसे आगे खुद आर्यन था। उसने बिना वक्त गंवाए सीधे जाकर वहां के राजा को खत्म कर दिया।